नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, शिखंडी ने भीष्म जी के सामने जाकर उनकी छाती में 10 बाण मारे, किंतु भीष्म जी ने उसके स्त्रीत्व का विचार करके उस पर वार नहीं किया। पर शिखंडी ये बात समझ नहीं सका। तब उससे अर्जुन ने कहा, वीर, झटपट आगे बढ़कर भीष्म जी का वध करो। बार बार मुझसे कहलाने की क्या आवश्यकता है? तुम महारथी भीष्म को तुरंत मार डालो। मैं सच कहता हूँ, महाराज युधिष्ठिर की सेना में मुझे तुम्हारे सिवा और कोई ऐसा वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम में भीष्म जी के आगे ठहर सके। भारत अर्जुन के ऐसा कहने पर शिखंडी ने तुरंत ही नाना प्रकार के तीरों से पितामह को बींध दिया, परंतु उन्होंने उन बाणों की कुछ भी चिंता न कर अपने बाणों से अर्जुन को रोक दिया। उसी प्रकार उन्होंने बाणों की बौछार से बहुत सी पांडव सेना को भी परलोक भेज दिया। दूसरी ओर से पांडवों ने भी अपने तीरों से पितामह को संपूर्ण ढक दिया। महाराज, उस समय हमने आपके पुत्र दुशासन का बड़ा अद्भुत पराक्रम देखा। वह एक ओर तो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था और दूसरी ओर पितामह की रक्षा करने में भी तत्पर था। उस संग्राम में उसने अनेक रथियों को रथहीन कर दिया तथा अनेक अश्वारोही और गजारोही उसके पैने बाणों से कटकर पृथ्वी पर लौटने लगे। यही नहीं, बहुत से गज भी उसके बाणों से व्यथित होकर इधर उधर भाग निकले। उस समय दुशासन को जीतने या उसके सामने जाने का किसी भी महारथी को साहस नहीं हुआ। मात्र अर्जुन ही उसके सामने जा सके। उन्होंने उसे परास्त करके भीष्म जी पर धावा किया। उधर शिखंडी तो अपने वज्रतुल्य बाणों से पितामह पर प्रहार कर ही रहा था, किंतु उनसे आपके पितामह को कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता था। वे उन्हें हंसते हुए झेले जा रहे थे। तब आपके पुत्र ने अपने समस्त योद्धाओं से कहा, वीरो, तुम लोग अर्जुन पर चारों ओर से धावा करो, भयभीत मत हो। धर्मात्मा भीष्म जी तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे। यदि संपूर्ण देवता भी एकत्र होकर आवे तो वे भीष्म के आगे टिक नहीं सकेंगे। फिर पांडवों की तो बिसात ही क्या है। अतः अर्जुन को सामने आते देख पीछे न भागो। मैं स्वयं प्रयत्न पूर्वक उसका सामना करूंगा। आप लोग भी सावधानी पूर्वक मेरी सहायता करें। महाराज, आपके पुत्र की उत्साह भरी बातें सुनकर सभी योद्धा आवेश से भर गए। उनमें विदेह, कलिंग, दासेरक, निषाद, सौवीर, बाल्धिक, दरद, प्रतीक्ष, मालव, अभिशाह, शूरसेन, शिबी, बसाती, शाल्व, शक, त्रिगर्त, अम्बष्ट और केके आदि देशों के राजा थे। वे सब के सब एक साथ ही अर्जुन पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने दिव्य बाणों का स्मरण करके धनुष पर उनका संधान किया और जैसे अग्नि पतंगों को जला डालती है, उसी प्रकार वे उन राजाओं को भस्म करने लगे। महाराज, उस समय अर्जुन के बाणों से आहत होकर रथ की ध्वजा के साथ रथी, अश्वारोहियों के साथ अश्व और गज सवारों के साथ गज गिरने लगे। सारी पृथ्वी बाणों से ढक गई। आपकी सेना चारों ओर भागने लगी। इस प्रकार सेना को भगाकर अर्जुन ने दुशासन के ऊपर प्रहार करना आरंभ किया। उनके बाण दुशासन के शरीर को छेदकर पृथ्वी में समाने लगे। उन्होंने उसके अश्वों और सारथी को मार गिराया। फिर 30 बाण मारकर विविंशति के रथ को तोड़ डाला और 5 बाणों से उसे भी आहत किया। तत्पश्चात कृपाचार्य, विकर्ण और शल्य को भी बींधकर उन्हें रथहीन कर दिया। तब तो वे सभी महारथी पराजित होकर भाग चले। दोपहर के पहले पहले उन सब योद्धाओं को हराकर अर्जुन धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान होने लगे। प्रखर किरणों से जगत को तपाने वाले सूर्य की भांति वे अपने बाणों से अन्यान्य राजाओं को भी ताप देने लगे। सहायकों की वर्षा से समस्त महारथियों को भगाकर उन्होंने संग्राम में कौरव पांडवों के बीच रक्त की एक बहुत बड़ी नदी बहा दी। इतने में ही अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए भीष्म जी अर्जुन के ऊपर चढ़ बैठे। ये देखकर शिखंडी ने उन पर धावा किया। उसे देखते ही भीष्म ने अपने अग्नि के समान तेजस्वी अस्त्रों को समेट लिया। तब अर्जुन पितामह को मूर्छित करके आपकी सेना का संहार करने लगे। भरतनंदन, दोनों पक्ष की सेनाओं को समान रूप से व्यूहबद्ध करके खड़ा किया गया था। अधिकांश सैनिक उस व्यूह में ही स्थित थे।
वे सब के सब युद्ध में पीठ न दिखाने वाले तथा ब्रह्मलोक को ही अपना परम लक्ष्य मानकर युद्ध में तत्पर रहने वाले थे। परंतु उस घमासान युद्ध में सेनाओं का व्यूह भंग हो गया और युद्ध के निश्चित नियमों का उल्लंघन होने लगा। सेना के साथ योग्यतानुसार नहीं लड़ती थी, न रथी रथियों के साथ युद्ध करते थे, न पैदल पैदलों के साथ, अश्वारोही अश्वारोहियों के साथ और गज सवारों के साथ नहीं लड़ रहे थे। भरतवंशी महाराज सब लोग उन्मत्त से होकर वहां योग्यता का विचार किए बिना सबके साथ युद्ध करने लगे थे। उन दोनों सेनाओं में अत्यंत भयंकर घालमेल हो गया। इसी प्रकार मनुष्य और गजों के समूह सब ओर बिखर गए। उस महाभयंकर युद्ध में किसी की कोई विशेष पहचान नहीं रह गई। भारत तदनंतर शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, दुशासन और विकर्ण देदीप्यमान रथों पर बैठकर पांडवों पर चढ़ बैठे और उनकी सेना को कपाने लगे। उन शूरवीरों के हाथ से मारी जाती हुई वह सेना सब ओर भागने लगी। इधर पितामह भीष्म भी सजग होकर पांडवों के मर्म पर आघात करने लगे। उसी प्रकार अर्जुन ने आपकी सेना के बहुत से गजों को मार गिराया। उनके बाणों की मार से सहस्रों मनुष्यों की लाशें गिरती दिखाई देती थी। योद्धाओं के कुंडलों सहित मस्तक से रणभूमि आच्छादित हो गई थी। उस वीर विनाशक संग्राम में भीष्म और अर्जुन दोनों ही अपना पराक्रम दिखा रहे थे। इसी बीच पांडवों का सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न वहां आकर अपने सैनिकों से बोला, सोमको, तुम लोग सृंजियों को साथ लेकर भीष्म पर धावा करो। महाराज, सेनापति की आज्ञा सुनकर सोमक और सृंजय वंशी क्षत्रिय बाण वर्षा से पीड़ित होने पर भी भीष्म जी पर चढ़ बैठे। राजन, जब आपके पिता उनके बाणों से बहुत आहत हो गए तो वे बड़े अमर्ष में भरकर सृंजियों के साथ युद्ध करने लगे। पूर्व काल में परशुराम जी ने जो उन्हें शत्रु संहारिणी अस्त्र विद्या सिखाई थी, उसका उपयोग करके भीष्म जी ने शत्रु सेना का संहार आरंभ किया। वे प्रतिदिन पांडवों के 10 सहस्त्र योद्धाओं का संहार करते थे। उस 10वें दिन भी भीष्म जी ने अकेले ही मत्स्य और पांचाल देश के असंख्य गज अश्व मार डाले तथा उनके साथ महारथियों को भी यमलोक भेज दिया। उसके पश्चात उन्होंने 5 सहस्त्र रथियों का संहार किया, फिर 14 सहस्त्र पैदल, 1 सहस्त्र गज और 10 सहस्त्र अश्व मार डाले। इस प्रकार समस्त राजाओं की सेना का संहार करके भीष्म जी ने विराट के भाई शतानिक को मार गिराया। उसके पश्चात 1 सहस्त्र और राजाओं को मृत्यु का ग्रास बनाया। पांडव सेना के जो वीर अर्जुन के पीछे गए थे, वे सभी भीष्म के सामने जाते ही यमलोक के अतिथि बन गए। भीष्म जी ये महान पराक्रम करके हाथ में धनुष लिए दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। उस समय कोई राजा उनकी ओर आंख भी उठाकर देखने का साहस नहीं कर सका। भीष्म जी के उस पराक्रम को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने धनंजय से कहा, अर्जुन देखो, ये शांतनुनंदन भीष्म जी दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं, अतः तुम पूरी शक्ति लगाकर इनका वध करो, तभी तुम्हारी विजय होगी। जहाँ ये सेना का संहार कर रहे हैं वहाँ पहुंचकर बलपूर्वक इनकी गति को रोक दो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई वीर ऐसा नहीं है जो भीष्म के बाणों का आघात सह सके। भारत, भगवान की प्रेरणा से अर्जुन ने उस समय इतनी बाण वर्षा की कि भीष्म जी रथ, ध्वज और अश्वों के साथ उससे आच्छादित हो गए, परंतु पितामह ने अपने बाण छोड़कर अर्जुन के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब शिखंडी अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों को लेकर बड़े वेग से भीष्म जी की ओर दौड़ा। उस समय अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। भीष्म के पीछे चलने वाले जितने योद्धा थे उन सबको अर्जुन ने मार गिराया और स्वयं भी भीष्म पर धावा किया। उनके साथ सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे। वे सब लोग एक साथ भीष्म जी पर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु इससे उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उपर्युक्त योद्धाओं के बाणों को पीछे लौटाकर वे पांडव सेना में घुस गए और मानो क्रीड़ा कर रहे हों, इस प्रकार उनके अस्त्र शस्त्रों का उच्छेद करने लगे। शिखंडी के स्त्री भाव का स्मरण करके वे बारंबार मुस्कुरा कर रह जाते, उस पर बाण नहीं मारते थे। महाराज, जब उन्होंने द्रुपद की सेना के 7 महारथियों को मार डाला, तब रणभूमि में महान कोलाहल होने लगा। उसी समय महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म जी के निकट पहुंच गए।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।